हेलो गाइस, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे सेल्युबिलिटी। तो सबसे पहले बच्चों सेल्युबिलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है कि जब हम आपका विलियन बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपका विलियन, तो विलियन में बच्चों कम से कम 2 अवयव होना अनिवार्य है। जो हम आपका विलियन बनाते हैं, विलियन में कम से कम आपका 2 अवयव होना अनिवार्य है। तो 2 अवयव में बच्चा क्या, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, आपका विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विलायक कहते हैं। मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो, उससे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा उससे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब हमें बताने बच्चों विलेयता क्या होती है, यही सब हमें बतानी, डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना बच्चों, विलेयता। क्या बच्चों, विलेयता। अब विलेयता क्या होती है, अगर बच्चों हम आपका कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आपका सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर उसके ताप को क्या कर दे, स्थिर कर दे। ताप बच्चा मतलब जो आपका टेम्परेचर है उसको हम क्या कर दे, स्थिर कर दे। अगर बच्चों हम ताप को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, तो किसी भी विलायक में घुलने वाली विलेय की जो अधिकतम मात्रा होगी, स्थिर ताप पर विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा बच्चों क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। तो विलेयता को हम किस प्रकार से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं, तो जो हमारी विलेयता होती है, स्थिर क्या बच्चों, स्थिर ताप पर। अब बच्चों में दाब क्यों नहीं लिया, दाब हम इसलिए यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो विलेयता की आपकी एनसीईआरटी में बात की गई है वो ठोस के लिए बात की गई। किसके लिए बच्चों बात की गई है, ठोस के लिए बात की गई। दाब का ठोस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए दाब हमने नहीं लिया। स्थिर ताप पर विलायक में, स्थिर ताप पर विलायक में घुलने वाली, स्थिर ताप पर विलायक में घुलने वाली विलेय की, क्या बच्चों, विलेय की अधिकतम मात्रा, क्या बच्चों, विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों, उसकी विलेयता कहलाती है। क्या बच्चों, हम देख लिया आपकी विलेयता क्या होती है, स्थिर ताप पर, क्या बच्चों, स्थिर ताप पर विलायक में घुलने वाली विलेय की जो अधिकतम मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे, आपकी विलेयता कहेंगे। क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको हम डिस्कशन करेंगे विलेयता पर प्रभाव डालने वाले कारक, तो सेल्युबिलिटी पे कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो बच्चों क्या डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं विलेय क्या बच्चों, विलायक की प्रकृति। क्या बच्चों, विलायक की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये देखेंगे। और इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, आपका ताप का प्रभाव। क्या देखेंगे बच्चा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, आपका ताप का प्रभाव देखेंगे। और इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, आपका हम दाब का प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, आपका दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो बच्चों 3 बातों की यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होती है, इसके बाद हम देखेंगे बच्चों का टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, और इसके बाद बच्चों हम देखेंगे क्या, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। तो आइए इसका हम डिस्कशन करें। देखिए बच्चों, हमने आपकी पहली हेडिंग यहाँ पे ले रखा है विलेय और विलायक की प्रकृति। क्या लिख रखा बच्चों, विलेय और विलायक की प्रकृति।
अब विलेय और विलायक की प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी सॉल्युबिलिटी पर, इसको जानिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है, अगर हम आपका क्या ले लें, जल ले लें, क्या ले लें बच्चों, वाटर ले लें। अगर बच्चों वाटर में हम क्या घोल दे रहे हैं, आपका O2, क्या घोल रहे हैं, आपका ऑक्सीजन गैस घोल रहे हैं। तो क्या ऑक्सीजन गैस वाटर में घुलेगी बच्चों, क्या ऑक्सीजन गैस वाटर में घुलेगी? और घुलेगी बच्चों अगर घुलेगी बच्चों तो न के बराबर लगभग घुलेगी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये गैस आपकी वाटर में घुलेगी। अगर बच्चों यहीं पर हमने आपका क्या ले लिया, HCl ले लिया, क्या लिया बच्चों, HCl ले लिया, तो HCl वाटर में क्या हो जाएगी बच्चों, घुल जाएगी। वाटर में HCl क्या होगी, घुल जाएगी। अच्छा ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए बच्चों एक रीज़न याद रखिएगा आप सब, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, मतलब जिसकी प्रकृति, अगर विलेय की और विलायक की प्रकृति क्या बच्चों समान है, तो वह उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमारी बातों को समझिए आप। जैसे आपने ध्रुवीय विलेय ले लिया, क्या लिया बच्चों, ध्रुवीय विलेय लिया, तो आप विलायक भी क्या लेंगे, ध्रुवीय ही लेंगे। आपने विलेय अगर ध्रुवीय लिया है तो विलायक भी क्या लेंगे, ध्रुवीय लेंगे, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अगर आपका विलेय ध्रुवीय है और विलायक क्या है, अध्रुवीय है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसके लिए हम एक यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं बच्चों, क्या, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। बस बच्चों इतनी ही बातें हम आपको लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। अब इसके लिए बच्चों क्या होगा, समान समान को घोलता है, अर्थात अगर बच्चों ध्रुवीय विलेय होगा, क्या, ध्रुवीय विलेय, और विलायक बच्चों क्या होगा आपका, और विलायक भी क्या बच्चों आपका, ध्रुवीय विलायक हो, ध्रुवीय विलेय हो और ध्रुवीय क्या बच्चों, विलायक हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों, ज़्यादा होगी। अगर आपने क्या ले लिया, ध्रुवीय विलेय ले लिया, क्या ले बच्चों, ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या होगी आपकी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी अभी क्या होगी, कम होगी। क्या इतनी बात समझ में बच्चों? अगर आपकी प्रकृति, विलेय की प्रकृति ध्रुवीय है, अगर विलायक की प्रकृति ध्रुवीय, अगर दोनों का बच्चों ध्रुवीय है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और यदि आपका एक ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर हाँ तो बच्चों आओ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे बच्चों NaCl बच्चों जल में, H2O में क्या होता है बच्चों, घुलनशील होता है। H2O में क्या होता है बच्चों, घुलनशील होगा। लेकिन यही NaCl को हम आपका नैप्थलीन ले लें, क्या ले लें बच्चों, नैप्थलीन, या हम आपका ले लें एंथ्रासीन, क्या ले लें बच्चों, एंथ्रासीन। आपका बच्चों हमने क्या ले लिया, नैप्थलीन ले ले या एंथ्रासीन ले ले, तो यहाँ पे विलेयता क्या होगी बच्चों, कम होगी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है NaCl क्या बच्चों, पोलर है, और ये भी आपका क्या है, ध्रुवीय है, इसलिए यहाँ पर विलेयता ज़्यादा होगी और यहाँ विलेयता क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो ये पहला फैक्टर का हमने यहाँ पर बच्चों डिस्कशन कर लिया। अब हम आपकी अगला डिस्कशन करेंगे बच्चों, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बच्चों आपका देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले बच्चों आप जानते रहिए कि टेम्परेचर के इफेक्ट को हम ला-सातेलिए के नियम द्वारा समझाते हैं। किससे समझाते हैं बच्चों, ला-सातेलिए के नियम द्वारा समझाते हैं। क्या बच्चों, ताप के प्रभाव को ला-सातेलिए के नियम द्वारा
समझाते हैं। किसके द्वारा बच्चों समझाते हैं? ला-सा-तेली के नियम द्वारा समझाते हैं। अब बच्चों ये है क्या, सबसे पहले ये हम जाने। तो इन्होंने बताया था बच्चों, अगर आपका विलेय, ये समझिएगा, अगर विलेय किस में घुल रहा है बच्चों? विलायक में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? विलायक में। तो दो कंडीशन हो सकती है बच्चों। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकती है जब विलायक विलेय में घुले, जब विलायक विलेय में घुले तो आपकी जो प्रक्रिया क्या, ऊष्माक्षेपी हो। कौन सी प्रक्रिया बच्चों? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है? ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकलती है। क्या होती है बच्चों? ऊष्मा निकलती है। और हो सकता है आपको कौन सी प्रक्रिया हो? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो। कौन सी प्रक्रिया बच्चों? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो। अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी तो ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। ऊष्मा क्या होगी बच्चों? अवशोषित होगी। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? अगर विलेय विलायक में घुल रहा है, क्या बच्चों? अगर विलेय विलायक में घुल रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्सोथर्मिक हो या तो बच्चों क्या हो? इंडोथर्मिक हो। अगर ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगी तो ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। अगर ऊष्मा शोषी क्रिया होगी तो ऊष्मा क्या होगी बच्चों? अवशोषित होगी। अब एक तो बच्चों आप क्या कह रहे हैं, जब आपने विलेय और विलायक को घोला, अगर आपका ऊष्माक्षेपीय क्रिया हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? ऊष्माक्षेपीय क्रिया हो रही है, मतलब ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। ऊष्मा क्या हो रही है बच्चों? निकल रही है। आपका जो भी सिस्टम है, सिस्टम से ऊष्मा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अगर उसी समय आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा आपकी ऊष्मा निकलेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊष्मा और ज़्यादा निकलेगी, मतलब आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी क्या हो जाए बच्चों? घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए बच्चों? घट जाएगी। अगर ये ऊष्मा शोषी क्रिया होगी, मतलब ऊष्मा क्या हो रही है? अवशोषित हो रही, ऊष्मा लग रही है। जब विलेय और विलायक घुल रहा है और तब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट उसको रिक्वायर्ड है, तो जब आपको हीट मिलेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यही चीज़ ला-सा-तेली ने बताया था। तो यहाँ पे हम आपका लिख लेते हैं गाइस, विलेय प्लस विलायक अगर ये बच्चों घुलेगा तो दो प्रक्रियाएं संभव हैं। एक क्या होगी आपकी? ऊष्माक्षेपी होगी बच्चों, और एक क्या हो सकती है आपकी? ऊष्मा शोषी हो सकती है। अगर ऊष्माक्षेपी होगी तो ऊष्मा क्या होगी बच्चों? निकलेगी। ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है बच्चों? ऊष्मा निकलती है। अगर ऊष्मा शोषी होगा तो ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या इतनी बातें समझ में बच्चों? अगर ऊष्मा निकलेगी, अगर किसी रासायनिक की ऊष्मा निकल रही है, अगर उसमें आप टेम्परेचर क्या ताप देंगे तो सॉल्युबिलिटी, विलेयता क्या होगी बच्चों? घटेगी। तो विलेयता आपकी क्या होगी? विलेयता घटेगी। अगर बच्चों यहाँ पर ऊष्मा शोषी क्रिया में अगर आप टेम्परेचर देंगे, अगर आप ताप देंगे तो विलेयता क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। तो विलेयता बढ़ेगी। क्या होगी बच्चों? विलेयता बढ़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगी, मतलब हीट की क्या बच्चों? रिक्वायर्ड है। अगर ऊष्मा शोषी क्रिया होगी तब अगर आप टेम्परेचर देंगे तो विलेयता क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। अगर ऊष्माक्षेपीय क्रिया मतलब हीट निकल रही है, हीट की कोई रिक्वायर्ड है नहीं, तो आप हीट देंगे तो आपकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। क्या इतनी बातें बच्चों समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर हाँ तो बच्चों आप आगे चलते हैं। अब बच्चों दाब का प्रभाव क्या होता है, इसको आओ समझे। अब दाब का प्रभाव क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि जो आपका ठोस होता है बच्चों, आपने स्टार्टिंग में बता दिए थे, हम किसकी विलेयता की बात कर रहे हैं बच्चों? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता, इसकी बात बच्चों हम करते हुए चल रहे हैं आपके। अगर बच्चों हम दाब का प्रभाव देखें, अब दाब का प्रभाव होता क्या है इसको आप समझिए। अगर आपने ठोस लिया है या कोई लिक्विड लिया है, तो दोनों बच्चों आपको पता है कि बहुत कम आपका ठोस तो बहुत कम असंपीड्य होता है, और इसके बाद आप देखेंगे आपका जो द्रव होगा बच्चों वो भी क्या होगा? बहुत कम असंपीड्य होगा। कंप्रेसिबल क्या? न के बराबर होगा। उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक ना? तो अगर आपका कंप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता है तो दाब का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लगभग न के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो हम डायरेक्टली आपका लिख दे हैं ठोस तथा द्रव। क्या बच्चों? ठोस तथा द्रव, ठोस तथा द्रव असंपीड्य। क्या बच्चों? ठोस तथा द्रव असंपीड्य होते हैं। क्या बच्चों? ठोस तथा द्रव क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं।
अर्थात दाब बढ़ाने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बच्चों? ठोस तथा द्रव क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, अर्थात दाब बढ़ाने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या देख लिया? किसी ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, यह हेडिंग हमने समाप्त कर लिया बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।